गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज सेकंड चैप्टर ऑफ योर ज्योग्राफी, लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, इसके बारे में हमको आज पढ़ना है। इसके पहले वाले वीडियो में चैप्टर 1 का क्वेश्चन आंसर बताया गया है, एक्सप्लेन किया गया है और सारे चैप्टर को एक्सप्लेन कर दिया गया है। यह चैप्टर भी आपका एक स्टोरी से शुरू होता है। राइटर इस चैप्टर को स्टोरी के द्वारा एक्सप्लेन करना चाहता है। इस स्टोरी में मंबा नाम की एक लड़की है जो तंजानिया में रहती है, अफ्रीका में, और वहाँ का जो सिचुएशन है, वहाँ का जो क्लाइमेट्स है, और फिर दूसरी लड़की है पीटर जो न्यूजीलैंड में रहती है, वहाँ का जो क्लाइमेट है, वहाँ का जो सराउंडिंग्स है, दोनों को कंपैरिजन करके राइटर लैंड, सॉइल, नेचुरल वेजिटेशन को बताना चाहता है। दोनों का कंपैरिजन करके एक स्टोरी के द्वारा। मंबा नाम की जो लड़की है, यह जहाँ रहती है तंजानिया में, वहाँ पर वाटर अवेलेबिलिटी बहुत कम है। हर जगह वाटर अवेलेबल नहीं है, इसलिए उसको सुबह में उठने के बाद, जगने के बाद उसको काफ़ी ट्रबल होता है वाटर कलेक्ट करने में, वाटर लाने में, कैरी करने में। वह काफ़ी डिस्टेंस तक जाती है सुबह में और वहाँ से वाटर फेच करके लाती है, वाटर वहाँ से कैरी करके लाती है। फिर आती है घर पर, तो उसको वहाँ से आने में काफ़ी घंटे लग जाते हैं, काफ़ी समय लग जाता है, इसलिए कि वाटर काफ़ी दूर है, वाटर की अवेलेबिलिटी वहाँ से काफ़ी दूर है जहाँ से वह पानी लेकर के आती है। मैक्सिमम टाइम उसका उसमें इन्वेस्ट हो जाता है और वहाँ से आने के बाद फिर वो अपने मदर को हाउस वर्क में हेल्प करती है। फिर अपने ब्रदर के साथ, भाइयों के साथ वह गोट्स को केयर करने में, बकरियों को चराने में वह बिजी हो जाती है। उनका फैमिली जो है एक स्मॉल हट में रहते हैं, छोटी सी झोपड़ी में रहते हैं, और फैमिली के हट के चारों तरफ जो लैंड है वह फर्टाइल लैंड नहीं है। वह ऐसे लैंड है जहाँ पर मंबाज फादर कैन बेयरली ग्रो सम मैज एंड बीन्स ऑन इट आफ्टर ट्रायलिंग हार्ड। बहुत कठिन परिश्रम के बाद वह वहाँ पर थोड़ा सा मैज और बीम उगा पाते हैं, और वह भी इतना नहीं होता है जो उनके फैमिली के यूज के लिए, फैमिली के रिक्वायरमेंट्स के लिए वह एनफ हो। नॉट एनफ टू फीड देयर फैमिली फॉर द होल ईयर। दूसरी तरफ पीटर न्यूजीलैंड में रहती है और वह लड़का है, वह न्यूजीलैंड में रहता है और वह अपने फैमिली के साथ ऐसी जगह पर रहता है जहाँ का लैंड फर्टाइल है। वहाँ पर काफ़ी ग्रासेज ग्रो करते हैं, और एवरी डे व्हेन ही रिटर्न्स फ्रॉम स्कूल, जब वह स्कूल से लौटता है तो देखता है कि उसके फादर, अंकल टेकिंग केयर ऑफ देयर शीप, भेड़ों का वे केयर करते हैं। एक्चुअली उनके फादर या फैमिली मेंबर्स वहाँ पर ऊल प्रोसेसिंग फैक्ट्री एस्टेब्लिश किए हुए हैं और शीप से, भेड़ से ऊल निकालते हैं और उस ऊल के द्वारा वुलन वर्क का प्रोसेसिंग करते हैं
और इस तरह से उनका लाइफ काफ़ी अच्छे ढंग से बीतता है। उनके जो शिप्स हैं, जिस रीजन में रहते हैं वह ग्रेसी प्लेन है, काफ़ी वहाँ पर घास है, घास उगा हुआ है और वहीं पर वे रहते हैं। इट मैनेज इन ए साइंटिफिक वे यूजिंग ए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। वे घासों को उगाने में, वूल प्रोसेसिंग में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, साइंटिफिकली उसका यूज करके अपना काम करते हैं। साथ ही साथ चूँकि लैंड फर्टाइल है, सो पीटर्स फैमिली ऑल्सो ग्रोज वेजिटेबल थ्रू ऑर्गेनिक फार्मिंग। उसमें फर्टिलाइजर डाल करके ऑर्गेनिक फार्मिंग के द्वारा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से घास के साथ साथ वेजिटेबल्स या दूसरी चीज़ वे उगाते हैं। अब देखिए, ये हम दो तरह की कहानी पढ़े, एक मंबा का और दूसरा पीटर का। दोनों इस वर्ल्ड के दो पार्ट में हैं, दो तरह के क्लाइमेट में वे रहते हैं, डिफरेंट क्लाइमेट में, डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में वे रहते हैं और वेरी डिफरेंट लाइफ्स भी है। अब यहाँ पर क्वेश्चन राइज होता है कि आखिर एक ही वर्ल्ड में, एक ही प्लानेट पर इतना डिफरेंसेस क्यों है? दिस डिफरेंसेस इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंसेस इन द क्वालिटी ऑफ लैंड। यह जो डिफरेंसेज है, दिस डिफरेंसेज इज ऑन द क्वालिटी ऑफ लैंड। लैंड के डिफरेंसेज की वजह से है। डिफरेंसेज ऑफ सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशंस, एनिमल्स, इन सब की वजह से। साथ ही साथ द यूजेज ऑफ टेक्नोलॉजी, दोनों जगह में टेक्नोलॉजी का यूजिंग जो है वो बहुत डिफरेंट है। मंबा के यहाँ टेक्नोलॉजी काफ़ी पीछे है या टेक्नोलॉजी वहाँ नहीं के बराबर है, जबकि पीटर के यहाँ वहाँ पर टेक्नोलॉजी काफ़ी आगे है और मॉडर्न टेक्नोलॉजी से वहाँ पर वे वेजिटेशन वर्क करते हैं। और साथ ही साथ अब हम यहाँ पर इस डिसीजन पर पहुँचे कि द एबिलिटी ऑफ सच रिसोर्सेज इज द मेन रीजन प्लेसेज डिफर फ्रॉम ईच अदर। इन सारे रिसोर्सेज, कौन रिसोर्सेज में प्लेस का लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन, एनिमल्स, यूजेज ऑफ टेक्नोलॉजी, इन सारी रिसोर्सेज की वजह से these are the main region of this place differ from each other। ये जो रीजन्स हैं, इसी की वजह से दोनों में इतना सारा डिफरेंसेज है कि एक आदमी मंबा जो है जैसे तैसे अपने फैमिली के रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर पा रहे हैं, मंबाज फादर, और पीटर्स फैमिली जो है काफ़ी रिचली रह रहा है। अब उसमें जब ये सारी बातें आ गई तो उसमें सबसे पहली बात आई है कि लैंड। अब हम सबसे पहले लैंड के बारे में जानेंगे कि उसका क्वालिटी क्या होना चाहिए, कैसा है और इस डिफरेंसेस का क्या कारण है। नाउ अमॉन्ग एबव रिसोर्सेज, लैंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज। Land is the most important natural resources। अब as you know, on our Earth planet, the land part is very small. According to measurement, only 30% of this planet इज लैंड। इस प्लानेट पर केवल 30% लैंड एरिया है एंड रेस्ट पार्ट इज वाटर बॉडी।
और जो दूसरे पार्ट हैं वह वाटर बॉडी हैं। उसमें भी इस लैंड सरफेस पर जो लैंड सरफेस जो स्मॉल पार्ट ऑफ दिस प्लानेट है, अर्थ है, उस पर भी परसेंटेज ऑफ हैबिटेबल एरिया इज वेरी स्मॉल। जो रहने जो के लायक जो एरिया है वह काफ़ी कम है। क्यों? इस अर्थ सरफेस पर अब यहाँ पर क्वेश्चन राइज होता है कि इस अर्थ सरफेस पर जो रहने लायक जो एरिया है वह काफ़ी कम है। क्यों? शायद आप नहीं जानते होंगे। 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन ऑक्युपाई ओनली 30% ऑफ द लैंड एरिया। पूरे वर्ल्ड का जो 90% पॉपुलेशन है वह केवल 30% लैंड एरिया को ऑक्युपाई करते हैं और 10% जो पॉपुलेशन है वह रेस्ट 70% एरिया पर स्पार्सली पॉपुलेटेड है। वहां पर घनी बस्ती नहीं है। स्पार्सली पॉपुलेटेड है मीन्स घनी आबादी नहीं है। तो ऐसा क्यों? अब व्हाट इज द कॉज ऑफ अनइवन पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन? अनइवन पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का क्या कारण है? द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इज मेनली ड्यू टू वेरिड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लैंड एंड क्लाइमेट। जो पूरे वर्ल्ड में जो वेरिड कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो अलग अलग तरह के कैरेक्टर हैं हमारे लैंड और क्लाइमेट का, वहीं सबसे बड़ा कॉज है इस पॉपुलेशन डिफरेंसेज का, स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया और डेंसली पॉपुलेटेड एरिया के डिफरेंसेज का। अब देखिए, किसी रीजन में रग्ड टोपोग्राफी है, स्टीप स्लोप्स, पहाड़ों का जो स्टीप स्लोप्स है माउंटेन्स का, लो लाइंग एरिया, गड्ढे टाइप के जो एरिया हैं, सस्पिटेबल ऑफ टू वाटर, जहाँ पर आसानी से पानी इकट्ठा हो जाता है वह एरिया, ये सब जो एरिया हैं, या दूसरी भाषा में डेजर्ट एरिया, thick forested area are normally sparsely populated. Generally, these types of area have not densely population. These are sparsely populated area because it is not suitable for human in comfortable life. Plains and river valley ऑफर सुटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर। समय जो भी हो, चाहे आप बहुत बड़े आदमी हो या बहुत छोटे आदमी, एक प्राइम मिनिस्टर से लेकर के एक किसान तक, सभी खाते हैं केवल क्रॉप्स, अनाज। वह चाहे जितने भी बड़े आदमी हों, खाने के लिए उन्हें क्रॉप्स चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए। और जो प्लेन्स और रिवर वैली एरिया जो हैं, दिस टाइप्स ऑफ एरिया इज सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर। एंड फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स आवर एंसेस्टर्स लिव इन दिस टाइप्स ऑफ एरिया। बहुत पुराने समय से जो हमारे एंसेस्टर थे, हमारे जो पूर्वज थे, ये इस टाइप के एरिया में रहना पसंद करते थे, क्योंकि वाटर, ड्रिंकेबल वाटर इजीली अवेलेबल हो जाता था। एग्रीकल्चर वर्क के लिए, इरिगेशनल वर्क के लिए वाटर इजीली अवेलेबल हो जाता था। और ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ थे जिसके वजह से वे
ऐसे एरिया में ही रहना पसंद करती थी। और धीरे धीरे आप देखेंगे, ध्यान देंगे, अगर पूरे वर्ल्ड में जितने डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, जो भी डेवलप प्लेस है, डेवलप सिटी है, उसमें मैक्सिमम सिटीज सिचुएटेड इन द बैंक ऑफ रिवर और वाटर बॉडी, because of water availability. So you can say the population distribution depends on the basis of land character. लैंड के कैरेक्टर पर वो डिपेंड करता है, यह फर्स्ट कॉज हुआ। थैंक यू। फिर वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।